हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला गया है। क्लास 10 50 एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। अ चाइल्ड हैज अ डाई हु 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। ठीक है, एक चाइल्ड के पास एक डाई है, उसके 6 फेस कुछ इस तरीके से है जिसमें लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लेटर्स उसके जो डाई के, जैसे आपको पता है ना डाई का कैसे शेप होता है, एक छोटा सा क्यूब आपने देखा क्यूब शेप में होता है, तो उसके 6 फेस होते हैं। तो 6 फेसेस में आपके नेम क्या क्या लिखे हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं। और लेटर्स क्या क्या है, ए बी सी डी ई ए, ये उस डाई में उसके फेसेस बने हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार उस डाई को थ्रो करा, सिर्फ एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस डाई पर ए आ जाए आपके पास, है ना। तो आपको पूछा है फर्स्ट पार्ट में गेटिंग ए, तो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, गेटिंग ए। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी देखो, इस डाइस में ए कितनी जगह पे है, एक ए देखो, एक फेस में ए बना हुआ है और एक लास्ट फेस में भी आपको ए दिख रहा है, यानी कि 2 बार ए, इन दोनों में से कोई भी ए आ सकता है, कोई सा भी फेस, याला फेस भी आ सकता है, याला भी आ सकता है। तो यानी कि ए इसके जो फेवरेबल आउटकम्स है 2 है, 2 ए है क्योंकि, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी गेटिंग अ डी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी। तो डी के लिए आप कैसे देखो, इसमें डी के लिए डी कितनी बार है, इसमें आपको दिख रहा है एक ही बार है, तो 1/1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6, 1/6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इजी था, ये कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला, इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, देखिए बुक में आप अपनी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हम बुक से रीड करेंगे। क्या बोला गया है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6। आपसे बोला कि आपने एक डाई को रैंडमली ड्रॉ करना है, किस पे, एक रेक्टेंगुलर रीजन आपको गिवन है, इसमें आपने एक डाई गिराना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने डाई तो गिराना है, लेकिन पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो वो कहां पे जाके गिरे, सर्कल के इनसाइड, यानी कि यहां पे लैंड करे। कहां पे लैंड करे, इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर, इनसाइड मतलब आपका लैंड करे। और ये सर्कल कैसा है, इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर, इट मींस इसका रेडियस कितना होगा, 1 का हाफ कितना होता है 1/2, हाफ होता है यानी कि 1 मतलब 1 का आधा, आधा ही तो हुआ 1/2, तो इसका रेडियस हमें पता चल गया। तो ओवरऑल हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, हमारे टोटल आउटकम्स कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें आपने डाई थ्रो करना है, तो आपके टोटल आउटकम्स होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, फेवरेबल मतलब जिसमें डाई जाके गिर रहा है, किस पे गिर रहा है, इस सर्कल पे लैंड कर रहा है, तो इस सर्कल का एरिया, यानी कि टोटल आउटकम्स आपका रेक्टेंगल का एरिया और फेवरेबल आउटकम्स यानी आपका सर्कल का एरिया। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये आपके पास रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L हमारे पास 3 मीटर है और B हमारे पास 2 मीटर है, जैसे कि फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। तो 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर हो गया। देन हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमने डाई को इस रेक्टेंगुलर रीजन में थ्रो करा, तो टोटल आउटकम्स तो आपके यही बनेंगे ना, ये आपके क्या होंगे टोटल आउटकम्स, मतलब डाई कहीं पे भी गिर सकता है। अब हमसे बात पूछी गई है कि वो डाई आपका सर्कल के अंदर गिरे, तो वो आपका फेवरेबल हो गया। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि ये आपका फेवरेबल आउटकम्स में आएगा, क्योंकि आपको डाई को गिराना ही, मतलब गिराना तो उसको आपको पूरा रेक्टेंगुलर रीजन में है, पर प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि वो सर्कल के अंदर आपके थ्रो करे। तो कैसे होगा सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको रेडियस ना गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपको 1 मीटर गिवन है, तो यानी कि इट मीन्स रेडियस क्या होती है, डायमीटर की रेडियस इतनी होती है ना, हाफ होती है। ये देखो ये सर्कल है,
ये आपकी रेडियस हाफ होती है ना, तो यानी कि डायमीटर पूरा 1 है तो रेडियस की हाफ 1/2 मीटर हो जाएगी। तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो ये कितना आ गया π/4। तो हमारे पास सर्कल का एरिया भी आ गया, रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो आपके पास सर्कल पे जाके गिरे ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो आपके पास देखो ये आपका फेवरेबल है π/4 सर्कल का एरिया अपॉन टोटल, कि टोटल कितना है रेक्टेंगल का 6 हो गया आपके पास। तो ये π/4, ठीक है, तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, ये वाला 1 न्यूमरेटर में चले जाता है और ये 6 आपके पास इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो π/4 6 24 इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में आपको क्या बोला गया है, 21 में क्वेश्चन आपके पास है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स विच आर 20 डिफेक्टिव। ठीक है, 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, मतलब वो कह रहे कि एक लॉट में 144 बॉल पेन्स रखे गए जिसमें से कुछ मतलब 20 उसमें डिफेक्टिव है। तो यहां पे पहले हम निकाल लेते हैं। देखो आपके पास गुड टोटल पेन्स कितने हैं, अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे पूरा। टोटल पेन्स 144 है। देखिए टोटल पेन हमारे पास 144 है, जिसमें से अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 20 आपके पास इसमें से डिफेक्टिव पेन्स है। तो बचे कितने आपके पास सही पेन, डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20। तो 144 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 124। तो यानी कि आपके पास गुड पेन्स यानी कि सही पेन्स कितने आ गए 124। ठीक है, जिसमें से बाकी सारे खराब है, 124 आपके सही है, बाकी जो बचे 20 वो डिफेक्टिव हो गए। अब क्वेश्चन को आगे हम रीड कर लेते हैं। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, जिसमें 20 आपके डिफेक्टिव है और बाकी जो है वो आपके गुड है। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी ने एक पेन खरीदना चाहा, मतलब वो पेन खरीदने गई। और इफ इट इज गुड, ठीक है, अगर वो सही हुए तब वो खरीदेगी। नूरी मतलब वो पेन खरीदेगी कब, कंडीशन क्या है, नूरी विल बाय अ पेन, नूरी पेन खरीदेगी इफ इट इज अ गुड, अगर वो अच्छे होंगे। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, पर वो नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव होंगे। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, शॉपकीपर ने अचानक से एक रैंडमली एक पेन निकाला एंड गिव्स इट टू हर, और उसको दे दिया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो खरीदेगी। एंड सेकंड पार्ट में शी विल नॉट बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसको नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या होता है, जब भी हम भी पेन खरीदने जाते हैं तो हम जो वो हमें पूरे लॉट में से पेन एक निकाल के देते हैं, हम चेक करते हैं उसको, हम उसे तभी खरीदते हैं जब वो सही होता है, नहीं गलत होता तो हम उसे नहीं खरीदते हैं। तो सेम थिंग आपके पास, ये मैंने इसलिए पहले निकाल दिया कि आपको टोटल पेन पता होना चाहिए, डिफेक्टिव पता होना चाहिए और उसमें से जो सही पेन है वो पता होना चाहिए। अब कंडीशन ये है कि जब पेन सही होगा, सही काम करेगा तभी वो खरीदेगी। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आपके पेन खरीदेगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी शी विल बाय पेन, शी विल बाय पेन, जिससे कि वो पेन खरीदेगी। तो पेन खरीदेगी कब, जब अच्छे पेन निकलेंगे। तो अच्छे पेन कितने हैं 124, तो 124 में से अगर कोई पेन निकल गया तो वो खरीदेगी। तो फेवरेबल 124 हो गया। और टोटल तो वो जो निकाल रही है 144 में से निकाल रही है ना, जिसमें से 20 डिफेक्टिव भी है आपके पास। तो टोटल आपके 144 है। 144 में से अगर 124 में से कोई पेन आ जाता है, कोई अच्छा पेन आता है, तभी वो खरीदेगी। तो अच्छे पेन आपके पास 124 है, इसमें से ही वो खरीदेगी। और टोटल आपके पास 144 है। ठीक है, तो 124 अपॉन 144 ये कैंसिल हो रहा है 4 से। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। ठीक है, 31 अपॉन 36, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। एंड सेकेंड पार्ट देखिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय
शी विल नॉट बाय पेन, कि वो पेन नहीं खरीदेगी। कब नहीं खरीदेगी? जब डिफेक्टिव आ जाएगा। तो डिफेक्टिव कितना है? 20, और टोटल कितना है? 144। तो ये किससे कैंसिल हुआ आपके पास? 4 5 जा 20 और 36 टाइम्स ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 5/36। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 एंड 24। और अगर आपको वीडियो सही समझ में आई है, इसमें क्वेश्चन जो मैंने कराया वो समझ में आए, पसंद आई है वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और पूरी क्लास 10th क्लास की मैथ्स पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ में आप इसकी प्रोबेबिलिटी की जो आपके पास प्ले लिस्ट है उसमें जाके इस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।